सबका एक ही सवाल है, आखिर एंड गेम के अंदर स्पाइडरमैन स्विंग कैसे कर रहा था, वो हवा में कैसे झूल रहा था। तो देखो इस सीन को अच्छे से, वो एंटमैन के हाथ के ऊपर उसने वेब स्विंग किया था, उड़ नहीं रहा था वो। भाई मिस्टेक नहीं है, तुम लोग की आंखें कमजोर है। और यहाँ पर मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आया कि आखिर पेपर हमला किसके ऊपर कर रही है, कोई तो है ही नहीं उसके सामने। लेजर बीम किस लिए कर रही है भाई, क्या चमन है क्या। तो ये डिटेल तुम लोग ने नोटिस की। तो यहाँ पर जब हल्क स्नैप करता है तो उसका राइट आर्म पूरा डैमेज हो जाता है क्योंकि उसने गॉन्टलेट पहना था। लेकिन एंड गेम के अंदर लास्ट में जब टोनी ने गॉन्टलेट पहना तो उसकी पूरी बॉडी डैमेज होने लग जाती है क्योंकि उसकी पूरा जो सूट था वो एक गॉन्टलेट का काम कर रहा था। क्या तुम लोग को पता है कि थैनोस ने अपने आप को भी इंक्लूड किया था जब वो स्नैप कर रहा था, क्योंकि उसका मोटिव ये भी था कि कोई दूसरा आकर इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा ना करे ताकि उसका जो ये मेंटेन बैलेंस चल रहा है दुनिया के अंदर वो बिगड़ ना जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख ही सकते हो कि वो भी शॉक था। क्या वुल्वरिन गे। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कॉमिक्स के अंदर हमें वुल्वरिन का एक ऑल्टरनेट वर्जन दिखाया गया जो कि एक्चुअल में हरक्यूलिस को किस कर रहा था। और यही नहीं, वो एक बार साइक्लोप्स के साथ पे थ्रीसम में भी इन्वॉल्व हो चुका है। मतलब ये सख्त लौंडा नहीं है, इसका पप्पू नरम भी होता है कभी कभार, वो भी लौंडो के लिए। तभी ये डेडपूल और डेडपूल के साथ ये चिपकता रहता है बेंच। आखिरकार हमारा हरा भरा कबाब थैनोस को हरा क्यों नहीं पाया, सबका यही सवाल है। नेशन वांट्स टू नो। तो देखो मैं तुम लोगों ना क्लियर कट आंसर दूंगा। हल्क उस टाइम पे ब्रूस बैनर के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। और जब वो थैनोस से फाइट करता है वो गुस्से में नहीं था, वो फाइट को फाइट की तरह ही ले रहा था। और दूसरी तरफ थैनोस के टैक्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हल्क रॉ जैसा नहीं लड़ रहा था, वो सिर्फ एक नॉर्मल फाइट दे रहा था। लेकिन अगर वो इनक्रेडिबल हल्क या फिर एवेंजर्स के एंडिंग सीन की तरह गुस्से में रहता तो थैनोस का क्या हाल होता वो तुम लोग को पता ही है। क्या तुम लोग को पता है एमसीयू के अंदर एक ऐसा भी कैरेक्टर अभी भी है जो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी एक्चुअल में जानता है। तो हमें ये तो पता है कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी अब सब भूल चुके हैं, उसका एग्जिस्टेंट ही खत्म हो चुका है एमसीयू के अंदर। और ये सेम चीज कॉमिक्स के अंदर भी हुई थी, लेकिन वहां पर भी एक पर्सन को ये चीज पता थी और वो है हमारा हल्क। मैं ब्रूस बैनर की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो उस अपने ह्यूमन फॉर्म में था, तो ऑब्वियसली वो भी भूल ही चुका होगा। और एवेंजर्स फ्यूनरल के अंदर भी हम लोग ने हल्क और पीटर को देखा था एक साथ, इंटरेक्ट नहीं लेकिन एक साथ तो देखा ही था। तो शायद से हल्क को पता हो कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी क्या है। और अगर ऐसा हुआ तो यार अच्छी बात है हम लोग के लिए। तो यार तुम लोग भी यही सोचते होंगे ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज के वजह से अपना आयरन मैन सैक्रिफाइस हुआ। मेरा डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पता था कि आयरन मैन मरने वाला है। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई भी आइडिया नहीं था कि एंड गेम के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को सिर्फ इतना पता था कि वो सिर्फ एक बार जीतेंगे इन्फिनिटी वॉर। क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज डस्ट हो गया था और मरने के बाद कौन ही बंदा अपना फ्यूचर देखेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को सिर्फ इतना पता था कि अगर वो डस्ट होगा तो उसके कारण वर्ष ही वो जीतेगा। तो इसलिए उसने थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया। और अभी प्लीज ये बोलना बंद करो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का वैसे आयरन मैन मरा है, उसको बंदे को कुछ पता ही नहीं था कि कैसे जीतेंगे। आई एम श्योर दैट तुम लोग ने भी ये कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि जब डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है वो भी इतना तगड़ा, तो अपने फेस या बॉडी को ठीक क्यों नहीं कर पाता, हमेशा ऐसा चूतिया क्यों दिखता है। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम्हारा भाई जिंदा क्यों है, जिंदा है यार, डिप्रेस लाइफ। छोड़ो। तो देखो डेडपूल के म्यूटेशन से पहले ना उसके बॉडी के अंदर कैंसर था, और जब ये इंजेक्ट किया गया ये म्यूटेशन पावर, वो उसके कैंसर के साथ भी फैल गया। मतलब वो उसे रीजनरेट तो करेंगे लेकिन वो उसे कैंसर के अंदर भी फैल गया। मतलब उसका कैंसर भी कभी ठीक नहीं होएगा। समझ लो ये एक श्राप है, तुम मर भी नहीं सकते और अच्छे से जी भी नहीं सकते। क्या तुम लोग ने कभी ये सोचा कि नो वे होम में नेड एक्चुअल में पोर्टल कैसे ओपन कर रहा था। वो तो कोई सॉर्सरर भी नहीं था, उसे तो मैजिक भी नहीं आती थी, और किया तो किया लेकिन एंड में वो पोर्टल बंद क्यों नहीं कर पा रहा था। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। सैंक्टम के अंदर घुसते नेड ये कहता है कि उसकी फैमिली में मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पहले से हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि नेड मैजिक के ऊपर ज्यादा रिसर्च कर रहा था और उसने मैजिक सीखने का भी ट्राई किया होगा। सो मे बी इस रीजन के वजह से उसने पोर्टल तो ओपन कर लिया, लेकिन नेड तीनों स्पाइडरमैन को देख के इतना एक्साइटेड हो गया उनके फाइट्स को देख के कि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया उस पोर्टल को बंद करने के लिए। तभी वो पोर्टल बंद ही नहीं हो रहा था उससे। तो ये सब कुछ फोकस और कंसंट्रेशन के ऊपर था नेड के। ओके, तो क्या तुम्हें पता है एमसीयू फेस 4 में ऑलमोस्ट सारे मूवीज और सीरीज में हमें आयरन मैन का रेफरेंस मिला है। वांडाविजन, फैल्कन द विंटर सोल्जर में, ब्लैक विडो में, लोकी में, व्हाट इफ में तो कितने बार मर गया, शैंग-ची में, इटर्नल्स में, हॉकाई में, स्पाइडरमैन नो वे होम में, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, थॉर लव एंड थंडर में, मिस मार्वल में, शी-हल्क में, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। हमें लगा एंड गेम के बाद आयरन मैन का चैप्टर क्लोज, लेकिन नहीं, इसकी लेगेसी तो और भी बढ़ रही है।